कॉस्ट को कॉस्ट की परसेंटेज पे डिवाइड करेंगे और सेल की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आएगी 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 1 मिलियन। ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे जी 1 मिलियन। अगला काम क्या जी, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट निकालना। वो 10% ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, इसका 10% नहीं तो आ जाएगा 1 लाख, सीधा सीधा। आगे चलते हैं जी, जो कंप्लीशन कॉस्ट है वो 2% है, 2% है इसका तो कॉस्ट का, तो 5 लाख कर लेंगे 0.2 10,000 तो आ जाएगा। एनआरवी निकालनी है तो इन तीनों को एडजस्ट करना है, 10 लाख माइनस 1 लाख माइनस 10,000 8,90,000 आ जाएगा। तो 8,90,000 हमारी क्या है, एनआरवी है। कंपेयर करेंगे किसको किसके साथ, कॉस्ट को एनआरवी के साथ कंपेयर करेंगे, जो लोअर है वो आगे जाएगी। कॉस्ट है 5 लाख, एनआरवी 8,90,000, डेफिनेटली कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट आगे ट्रांसफर होगी। अच्छा, इस कॉलम का और इस कॉलम का आपने डिफरेंस लेना है, आपको नजर आ रहा है 0 है। ये लोअर एनआरवी लॉस का कंसेप्ट क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का जो आंसर है और कॉस्ट से कंपेयर कर लें, जो डिफरेंस है वो लॉस में जाएगा। ओके जी, अब हमने टोटल कर लेना है। टोटल एनआरवी का लॉस है, टोटल कर लेते हैं हम। पहला लॉस है जी 1000 का, दूसरा है जी 20750, तीसरा है जी 16560। टोटल लॉस हो गया 38310, 38310 ये लॉस हमें चाहिए। और जो टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू वो चाहिए, इस कॉलम का टोटल कर लेते हैं। 99,000 प्लस 270,000 प्लस 809,250 प्लस 673,440 प्लस 500,000, टोटल आ जाएगा 2351690, 2351690। ये दो रिक्वायरमेंट थी हमारी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज टू बी शोन इन द फाइनेंशियल एंड एनआरवी लॉस टू बी बुक्ड इफ एनी। तो ये वो वैल्यू है, हम लिखेंगे जी वैल्यू टू बी शोन ऑफ इन्वेंट्री, या इन्वेंट्री वैल्यू पहले ले लें, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट is ₹2351690 and NRV loss to be accounted for is 38310। ठीक है जी, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमने आंसर निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होगा। होपफुली जो आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आने के चांसेस हैं। इस तरह के सवालों की अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इन 3 कॉलम का तो कोई आपने यूज ही नहीं किया। कहते हैं जी रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक 60% चीजें आपने क्रेडिट सेल में बेची हैं। ओके, रिकवरी कॉस्ट है 1% और बैड डेट्स हैं 5%। याद रखिएगा, रिकवरी कॉस्ट भी लॉस है और बैड डेट्स भी लॉस है, लेकिन इसका एनआरवी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, एनआरवी का कंसेप्ट अगर आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा, अच्छी तरह से अगर आपको हिफज होगा, तो आपको समझ आएगी कि रिकवरी कॉस्ट का ताल्लुक क्या होता है। ये समझ लें अच्छी तरह से कि अगर आपने 1 जनवरी को चीजें बेची हैं उधार पे ऑन क्रेडिट और 31 जनवरी को जाके आपने पेमेंट लेने जाना है,
पेमेंट लेने जाना है तो पेमेंट लेने जाने के लिए जब आप किसी बंदे को भेजेंगे तो 1% उसका खर्चा आएगा, ठीक है जी। 31 जनवरी वाले दिन जो आपने जो पेमेंट लेनी है उसका खर्चा है। फर्ज करो आपको पेमेंट नहीं मिलती तो उसी दिन आपको बैड डेट्स भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो बैड डेट्स आपको हुए हैं ये 31 तारीख को जब आप पेमेंट रिसीव करने के हैं। हमने जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं वो यकम जनवरी वाले दिन करने होते हैं, जिस वक्त हमने चीज बेची। सेल वाले दिन सेल करते वक्त जो खर्चा हुआ है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसको हमने देखना है एनआरवी में। एनआरवी रिकॉर्ड करते हैं यकम जनवरी को, जिस वक्त सेल का मसला होता है। जब पेमेंट लेने गए हैं सारे पैसे डूब गए हैं या आधे डूब गए हैं, या उसका एनआरवी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि एनआरवी का फार्मूला याद रखना आपने। एनआरवी का फार्मूला क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस प्लस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट का आपने तर्जमा करना है कि कोई चीज बेचते वक्त कॉस्ट जो आई है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या डॉक्यूमेंटेशन बनाने के जो चार्जेस हैं वो आएंगे सेलिंग कॉस्ट में, और कुछ भी नहीं आएगा। सेल करते वक्त वो टैक्स पे किया आपने वो आएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बैड डेट्स का सेलिंग कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। रिकवरी कॉस्ट का सेलिंग कॉस्ट के साथ कोई लिंक नहीं है। ये जो डाटा दिया था ये एक्स्ट्रा है। जो बच्चे अच्छी तरह से तैयारी नहीं करेंगे वो इसकी गलती जरूर करेंगे, वो इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। हालांकि इन तीनों कॉलम का हमारे इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था। ये कंफ्यूज करने के लिए 3 कॉलम दिए हैं कैप में। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।